स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली की सहचरणियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। माता काली की प्रथम सहचरणी के रूप में माता मातंगी को देखा जाता है। माता मातंगी वाणी और संगीत की देवी के रूप में जानी जाती है। एक बार की बात है जब भगवान विष्णु ने अनंत क्षीर सागर में महायज्ञ करने का निश्चय किया। उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों और देवी सरस्वती को भी आमंत्रण दिया। यज्ञ में सभी विधियां अत्यंत पवित्र और वैदिक रीति से संपन्न की जा रही थी। देवी सरस्वती वहां पहुंची, पर उन्होंने देखा कि यज्ञ में उनकी महत्वता बहुत ही कम कर दी गई है। भगवान विष्णु ने माता पार्वती और माता लक्ष्मी को प्रमुख आसन पर बिठाया है। ये देखकर माता सरस्वती क्रोधित हो जाती है और कहती है, यदि मुझे उचित स्थान नहीं दिया गया तो ये यज्ञ मैं पूर्ण नहीं होने दूंगी। किंतु भगवान विष्णु उन्हें शांत कराने का प्रयास करते हैं। यज्ञ आरंभ कर दिया जाता है। तब क्रोधित होकर देवी सरस्वती ने अपने तेज से एक उग्र रूप उत्पन्न किया। वही थी माता मातंगी, जिनका रंग गहरा नील पीत मिश्रित था, जिनके हाथ में वीणा, खड़ग और अस्तमाला थी। उनकी दृष्टि करुणामयी थी, पर भीतर अपार शक्ति थी। माता मातंगी कहती है, मैं वही वाणी हूँ जो तुम्हारी वेदों में है। मैं वही स्वर हूँ जो तुम्हारी मंत्रों में है। यदि तुम मुझे सम्मान नहीं दोगे तो न तुम्हारा यज्ञ बोलेगा न तुम्हारा मंत्र फलेगा। देवता भयभीत हुए और विष्णु सहित सबने उनके चरणों में नमन किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आप वाणी के अधित्राष्ट्री देवी है। बिना आपके कोई विद्या, कोई संगीत, कोई ज्ञान नहीं टिक सकता। माँ मातंगी प्रसन्न हुई और बोली, मैं संसार में हर स्वर में निवास करूंगी जो सत्य, ज्ञान और करुणा के लिए बोला जाएगा। तब से उन्हें वाणी की तांत्रिक, अधित्राष्ट्री और कला की देवी माना जाता है। आप जानते हैं माता काली की द्वितीय सहचरणी माता कमला की कथा। माता कमला करुणा और समृद्धि की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध इतना लंबा चला कि संसार में धन, अन्न और सौभाग्य का अभाव हो गया। धरती बंजर हो गई, जल सूख गया और जीवन भय से भर गया। देवता चिंतित होकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, जब सृष्टि में संतुलन खो जाता है तब मेरी शक्ति प्रकट होती है और पुनः समृद्ध करती है। फिर देवताओं ने समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से समुद्र मंथन संपन्न हो पाया। समुद्र मंथन के समय एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिन्हें माता कमला कहा जाता है। उनके प्रकट होते ही चारों दिशाओं में सुगंध फैल गई। धरती पर हरियाली लौट आई, नदियाँ पुनः बहने लगी और देवताओं के मुख में मुस्कान लौट आई। माता कमला को देखकर असुरों ने कहा, हमारी मेहनत से ही तो माता कमला उत्पन्न हुई है, अब ये हमें प्राप्त होगी। उस वक्त माता कमला कहती है, मैं किसी की नहीं, मैं केवल धर्म की अधित्राष्ट्री देवी हूँ। जहाँ लोभ, क्रोध, अधर्म होगा वहाँ मैं नहीं रहूंगी। फिर उन्होंने अपने तेज से असुरों के मन का मोह हर लिया। उनकी करुणा से असुर भी शांत हो गए और युद्ध थम गया। उन्होंने समस्त लोकों में शांति और समृद्धि बिखेर दिया। अब जानते हैं माता नरसिंही सहचरणी की कथा। माता नरसिंही भक्त की रक्षा और अधर्म का विनाश करती है। बहुत पुराने समय की बात है। असुर राज हिरण्यकशिपु ने कठोर तप करके ब्रह्मदेव से वरदान लिया था, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से उसको कोई मार सकता है। इस वरदान से वो अहंकारी हो गया, अत्याचारी हो गया। उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे। जब हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की चेष्टा की तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अर्ध मनुष्य और अर्ध सिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का अंत किया। लेकिन अंत करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, क्योंकि सृष्टि का विनाश होने वाला ही था। तब भगवान विष्णु की महाशक्ति ने रूप लिया। वे माता नरसिंही के रूप में प्रकट हुई। उनका स्वरूप सिंह मुखी था, हाथों में त्रिशूल, गदा और खड़ग। वे गर्जना करती हुई प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये क्रोध अब धर्म के मार्ग से भटका रहा है। वो ऊर्जा अब संतुलन में लानी होगी। माता नरसिंही ने अपने हाथों से प्रभु के मुख को स्पर्श किया और प्रभु का क्रोध शांत हो गया।
अब जानते हैं महाकाली की प्रमुख सहचरणी माता कालरात्रि की कथा। माता कालरात्रि भय के अंत की अधित्राष्ट्री देवी मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उन्हें कोई भी पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान से वो अहंकारी हो गए, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सब पराजित हो गए। देवता अत्यंत दुखी होकर हिमालय में माँ पार्वती के पास पहुँचे। हे माँ, अब आप केवल हमारी रक्षा कर सकते हैं। माता पार्वती मुस्कुराई और उनके शरीर से एक तेजस्वी कांति प्रकट हुई। वो थी माता कालरात्रि। माता ने शुंभ निशुंभ का वध किया, रक्त बीज का रक्त पिया और समस्त संसार से दुष्टों का नाश किया। अब जानते हैं माता भद्रकाली सहचरणी की कथा। शिव के क्रोध से उत्पन्न हुई माता भद्रकाली। भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, परंतु अपने पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के चली जाती है, लेकिन अपमान इतना हो जाता है कि यज्ञ कुंड में ही वो अपना देह त्याग कर देती है। जब ये बात कैलाश में महादेव को पता चली तो उनके तेज से प्रकट हुई भद्रकाली, जो यज्ञ स्थल पर जाकर तांडव करती है और अधर्मियों को नष्ट करके यज्ञ को भी नष्ट कर देती है, और इस तरह भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। अब जानते हैं माता काली की प्रमुख सहचरणियों में से एक माता कात्यायनी की कथा, जो महिषासुर का वध करती है। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी पर महिषासुर नामक असुर अत्याचारी बन गया था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा देव से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर अत्याचार करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, यज्ञ को रोक दिया और साधु संतों को भी सताने लगा। उस समय सभी देवता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे और भगवान विष्णु महेश के पास पहुँचे। उन्होंने एक साथ अपनी शक्तियों को मिलाकर एक दिव्य तेज उत्पन्न किया और उस तेज से उत्पन्न हुई माता कात्यायनी। माता कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। माता कात्यायनी जब धरती पर पहुंची तो उन्होंने ऋषियों के आश्रम में उनकी रक्षा की। वे बहुत सुंदर, तेजस्विनी और बहुत ज्यादा पराक्रमी थी। जब महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण किया तो माता ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और महिषासुर का नाश किया। आप जानते हैं माता नंदा सहचरणी की कथा। प्राचीन समय की बात है, हिमालय के राजा यशोमती और उनकी पत्नी मैनावती रहती थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और देवी पार्वती प्रकट हुई। मैनावती ने विनती की, हे देवी, यदि पुत्री मिले तो वो स्वयं आपके समान तेजस्विनी हो। तो पार्वती माता मुस्कुराई और कहा, तुम्हारे घर जो कन्या जन्म लेगी वो मेरे ही अंश से उत्पन्न होगी, वही नंदा कहलाएगी। कुछ समय बाद मैनावती के घर अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम नंदा रखा गया। माता नंदा का जन्म होते ही जहाँ पहले बंजर भूमि थी वहाँ फूल खिल उठे और भय तथा दुख सबका नाश हो गया। माँ नंदा बचपन से ही असाधारण थी। वो पशु पक्षियों से बातें किया करती थी। वो बहुत ज्यादा सौम्य और करुणामयी थी। एक बार जब आसपास के गांव में अकाल पड़ा तो माता नंदा ने पर्वत की चोटी पर जाकर देवताओं से प्रार्थना की। तब तुरंत मेघ बरसने लगे। जब अधर्म और अंधकार बढ़ने लगा तब माता नंदा उग्र रूप धारण करके दैत्यों का संहार भी किया करती थी। लेकिन युद्ध के बाद वो रूप त्याग कर करुणा का सागर बन जाया करती थी। उनका यह द्वंद्व रूप दर्शाता था कि सच्चा आनंद तभी संभव है जब अन्याय का अंत हो जाए।